अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार अगर आप लोग ये वाली वीडियो 10 बजे से पहले देख रहे हो ना, तो इसको फौरी तौर पर लाइक कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज वाली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि आज मैं बड़ी मुश्किल के साथ इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, तो भाई एक्सपेक्टेडली एप्पल इस साल के अंदर आईफोन SE को कैंसिल करने वाला। उसकी रीज़न अभी तक समझ नहीं आ रही, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पिछले साल के अंदर आईफोन 12 मिनी की जो सेल्स कम हुई थी वो आईफोन SE की वजह से हुई थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि एप्पल आईफोन SE को इस दफ़ा कैंसिल करेगा, ताकि आईफोन 13 जो मिनी है उसको थोड़ी सी सपोर्ट दी जा सके। लेकिन एक वर्जन आईफोन SE का आएगा, जो कि पीछे वाले का एक्सपेक्टेडली एक प्लस वेरिएंट होगा, यानी कि आईफोन SE 2020 का प्लस वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर एक्सपेक्टेडली हमें A14 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। और जो डिस्प्ले का साइज़ होगा, जो डिज़ाइन होगा, वो इस किस्म का ही होगा। बड़ी आप लोगों को नोचेस और बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं भाई एप्पल इस दफ़ा आईफोन SE को लेके क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि पूरी दुनिया के अंदर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से Realme और Xiaomi भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ओप्पो ने यह बात क्लियर कर दी हुई है कि चाहे जो मर्जी शॉर्टेज चलती रहे, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी इन्वेंट्री के अंदर इनफ स्टॉक रखा हुआ है कि ये जो पूरा शॉर्टेज का सीन चल रहा है ये गुजर जाएगा और ओप्पो के जो स्मार्टफोन्स हैं वो बनते रहेंगे। तो अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर ओप्पो का कोई स्मार्टफोन लेने वाले हो, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको टाइम पे ऊपर ही मिलेगा। और उसकी जो प्राइस होगी वो चिप्स की वजह से ज़्यादा नहीं होगी। ओप्पो ने अगर वैसे ज़्यादा करनी हुई तो वो उसको ज़्यादा कर देगा। इसके बाद अगली न्यूज़ भी यहाँ पर चिप्स के रिलेटेड आ रही है। तो भाई नेक्स्ट ईयर 2022 के सेकंड हाफ के अंदर एक्सपेक्टेडली जो TSMC है, जो कि ताइवान की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 3nm के ऊपर बेस चिप्स को बनाना स्टार्ट कर देगी। अब इस वक्त हमें स्मार्टफोन्स के अंदर मोस्टली जो फ्लैगशिप फोन्स है 5nm की चिप्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो 3nm की चिप्स होंगी भाई वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगी। उनके अंदर कहा जा रहा है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 30% वो कम पावर को कंज्यूम करेंगी, और जो परफॉर्मेंस होगी एज़ कम्पेयर टू 5nm चिप्स उनकी हमें 15% तक ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा और भी उनकी जो कनेक्टिविटी होगी, बैंड वगैरह होंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तो देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी सबसे पहले 3nm चिप्स को यूज़ करती है, और इसी कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज़ करना अगले साल के अंदर, क्योंकि इनकी बातचीत होगी हुई है एप्पल के साथ ऑलरेडी। तो मुझे ये लग रहा है कि मे भी एप्पल सबसे पहले 3nm चिप्स को अपने आईफोन्स के अंदर यूज़ कर ले। और ये चीज़ कही भी जा रही है कि 2023 के अंदर जो एप्पल का आईफोन आएगा, इस साल 13 आएगा, अगले साल 14 और 15 आइडिया आप लगा लीजिएगा, उसके अंदर आप लोगों को 3nm की चिप्स देखने को मिल सकती हैं। बात करें इस साल के आईफोन की, जो कि आईफोन 13 होने वाला है, उसके रिलेटेड भी जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो कहा ही जा रहा है कि आईफोन 13 प्रो के अंदर हमें OLED डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब ये कोई इतनी भी एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें 35-30 हज़ार के फ़ोन के अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो लेकिन एप्पल क्योंकि इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो इसलिए जो आईफोन के यूज़र्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। प्लस इसके अलावा कहा जा रहा है कि हमें जो मैक्सिमम स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा वो 1 टेराबाइट का होगा, क्योंकि इस वक्त हमें आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर जो मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है वो इसकी हाफ मिलती है। तो एप्पल इसको डबल करने वाला है। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर एप्पल स्टोरेज को डबल करेगा तो भाई जो प्राइस होगी वो कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट वेरिएंट्स जो होते हैं स्टोरेज के, उनकी प्राइजेस के अंदर भी डिफरेंस होता है। जो हायर स्टोरेज वाले वेरिएंट्स होते हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो 1 टेराबाइट की जो स्टोरेज है वो इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, और आईफोन्स तो ऑलरेडी इटसेल्फ एक्सपेंसिव होते ही हैं। जब ये कम्बिनेशन बनेगा तो जो यूज़र्स हैं भाई वो कितना पैसा पे करेंगे। एक चीज़ का आप लोगों को मैंने एक पिछले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को जो आईफोन 12 मिनी जिस प्राइस रेंज के ऊपर मिल रहा है ना, वही सेम प्राइस के ऊपर अमेरिका के अंदर उन लोगों को आईफोन 12 प्रो मैक्स मिल जाता है। मतलब कि हम लोग आईफोन 12 प्रो मैक्स की प्राइस के अंदर यहाँ पर आईफोन 12 मिनी को बाय कर रहे होते हैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि टैक्सेशन कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लग रही होती है। अगली अपडेट की बात करें, जो कि A52 के रिलेटेड आ रही है। अभी एक नई अपडेट थी, हम लोगों ने सारी अपडेट्स को कवर कर लिया हुआ है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें 800 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी A52 के अंदर, जो कि कंसिडरिंग द फैक्ट के जिस प्राइस रेंज के अंदर ये वाला स्मार्टफोन आएगा A52 काफ़ी एक अच्छी ब्राइटनेस का लेवल है। आप लोगों को आउटडोर किसी किस्म का विजिबिलिटी को लेकर इशू देखने को नहीं मिलेगा। मुझे ये पर्सनली तौर पर लग रहा है कि सैमसंग ने जितना
A52 को और A72 को, इवन के A32 को डिले कर दिया हुआ है। सैमसंग बिहाइंड द उनको पैक कर रहा था स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो अगर आप लोगों को ये थोड़े बहुत महंगे भी मिलते हैं, जो हमें वैल्यू देने वाला सैमसंग, मुझे लगता है कि वर्थ इट होगा। आप लोगों ने जो वेट किया वो थोड़ा सा जायज़, उसको हलाल करेगा सैमसंग। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई ओप्पो रीनो 5 का एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेडली ओप्पो रीनो Z होगा, जो कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। कहा जा रहा है इसके अंदर हमें 4220 mAh की बैटरी के साथ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं ये कब आता है। उसके अलावा FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर इसकी पिक्चर भी सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा ओप्पो के रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है। कहा जा रहा है कि ओप्पो काम कर रहा है ओप्पो A74 के ऊपर, जो कि ओप्पो A73 का सक्सेसर होगा, जिसके अंदर में 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। एक होगा 3G वाला, नहीं 3G वाला नहीं 4G वाला, और दूसरा होगा 5G वाला। तो देखते हैं कि भाई A74 कब आता है। इसके साथ जो तीसरी न्यूज़ है ये भी ओप्पो के रिलेटेड है। ओप्पो की न्यूज़ थी, मैंने कहा चलो इसको हम लोग एक साथ ही कवर कर लेंगे, जो कि आ रही है ओप्पो की F19 सीरीज़ के रिलेटेड। अब F19 सीरीज़ के रिलेटेड काफ़ी देर से न्यूज़ आ रही थी छोटी छोटी, लेकिन मैंने उनको कवर नहीं किया। बात करें तो बहुत जल्द ओप्पो इस सीरीज़ को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। 3 वेरिएंट्स को लॉन्च करेगा, F19, F19 Pro और F19 Pro Plus। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Pro Plus की, तो उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिटेल सामने आ चुकी है, जो कि अभी रिसेंटली डिफरेंट जो सर्टिफिकेशन होती है उनके ऊपर लिस्ट हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि उसके अंदर हमें Dimensity 800 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है, Android 11 की सपोर्ट मिलेगी। अगर हम बात करते हैं स्कोर्स की, तो सिंगल कोर के ऊपर में 595 का और मल्टी कोर के ऊपर 1767 का स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली काफ़ी एक अच्छा स्कोर है। इसके अलावा फुल HD प्लस हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। 4500 mAh की बैटरी के साथ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। देखना ही पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज़ कब आती है और इसकी जो प्राइस होती है उसको ओप्पो कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि भाई कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। बात करें कंपटीशन की बात हो रही है, तो Xiaomi कैसे पीछे रह सकता है। तो अभी रिसेंटली US FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर ये चीज़ हमें नज़र आई है कि जो Redmi K40 पूरी सीरीज़ होगी उसको रीब्रांड करके डिफरेंट रीजन्स के अंदर पोको F3 सीरीज़ के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। 3 Redmi K40 सीरीज़ के अंदर फ़ोन थे, उन तीनों को पोको की ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया जाएगा। पोको F3 Pro और पोको F3 Pro Plus। अब कब लॉन्च होते हैं इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी डिटेल सामने नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ जो कि नोटिस करने वाली वो ये है कि Redmi K40 ऑलरेडी काफ़ी एग्रेसिव प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रही है चाइनीज़ मार्केट के अंदर। और अगर Xiaomi इसको रीब्रांड करता है एज अ पोको के साथ, तो पोको जो है ना वो इटसेल्फ एज़ कम्पेयर टू Redmi काफ़ी एग्रेसिव डील्स के साथ आ रहा होता है। और पोको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हमें जो पोको F3 सीरीज़ मिलेगी वो काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के साथ, स्पेसिफिकेशंस का तो हमें पता है वो तो ऑलरेडी वही है, लेकिन जो प्राइस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगी। तो आप लोग अगर वेट कर रहे हो भाई Redmi K40 सीरीज़ का, तो आप लोग डेफिनेटली उसका वेट कर सकते हो। देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ये कब आती है। वैसे आती भी है या फिर नहीं आती। अगर आती है तो एक मॉडल आता है, 2 आते हैं या फिर 3 आते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मेरे माइंड के अंदर भी हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है चाइनीज़ मार्केट से ही, जो कि आ रही है चाइना के सबसे टॉप के, आप लोग कह लो कि मुझे पता नहीं है कि चाइना के अंदर यही मैन्युफैक्चरर है डिस्प्ले का या फिर इसके अलावा भी कोई और है, इसलिए मैं खुद ही बात को कंफ्यूज कर रहा हूँ। जो कि है BOE। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक पिक्चर टीज किया जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि उन लोगों ने 360 डिग्री फोल्डिंग डिस्प्ले को तैयार कर लिया हुआ, जो कि इनवर्ड फोल्ड भी होगा और आउटवर्ड फोल्ड भी होगा। मीन्स कि इस वक्त हमें जो स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं फोल्डिंग, उनके अंदर में एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन वन डायरेक्शनल फोल्डिंग मिलती है, जो कि या तो इनवर्ड होती है या आउटवर्ड होती है। लेकिन ये वाला डिस्प्ले 360 डिग्री के ऊपर फोल्ड होगा, लेकिन इसके रिलेटेड मुझे कोई वीडियो नहीं मिल रही थी इंटरनेट के ऊपर। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर देखकर आप लोग आइडियाज़ को लगा सकते हो। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स BOE ने, अच्छा ये जो BOE है ना, इसको मैं कभी कभी BEOE कह देता हूँ, इसलिए मुझे ऊपर से देखना पड़ता है। तो इन लोगों ने 2 लाख दफ़ा इसको पूरे डिग्री एंगल्स के ऊपर फोल्ड करके देखा है। तो अभी जो इन लोगों ने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है ना वो कंडक्ट कर लिए हुए हैं और इस डिज़ाइन ने ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट को पास भी कर लिया हुआ है। और यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि एक्सपेक्टेडली मे बी Huawei इस डिज़ाइन को यूज़ करके सबसे पहले अपने
फोल्डिंग फ़ोन को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि Huawei ने एक दफ़ा तो इनवर्ड और एक दफ़ा आउटवर्ड फोल्डिंग फ़ोन्स को दो डिफरेंट डिज़ाइन को यूज़ कर लिया हुआ है। तो एज अगर हम लोग फ़नी पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो Huawei उन दोनों को मिलाकर अब 360 डिग्री फोल्डिंग फ़ोन को इंट्रोड्यूस करवा देगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल के अंदर, एक हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर ये जो फोल्डिंग का पूरा मैकेनिज्म होगा ये इतना कोई ख़ास ठीक तरह से बैठेगा नहीं। ऑलरेडी हम लोग एक साइड के फोल्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो चुके हुए हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Realme X9 सीरीज़ के रिलेटेड, तो हम लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर भाई Realme की X सीरीज़ का ऑलरेडी काफ़ी वेट कर रहे हैं। अभी Realme X9 सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि X9 और X9 Pro दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। जो X9 प्रो होगा उसके अंदर में डिमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर मिलेगा फुल HD प्लस के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, OLED होगा या फिर LCD होगा, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 4500 mAh की बैटरी के साथ हमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और अभी जो Realme टीज कर रहा है 108 मेगापिक्सल के सेंसर को इस सीरीज़ के अंदर भी कहा जा रहा है कि हमें वो सेंसर देखने को मिल सकता है। तो भाई देखते हैं कि Realme की जो X9 सीरीज़ है ये कब आती है, किस प्राइस रेंज के अंदर आती है। क्योंकि यार अब जब भी किसी स्मार्टफोन के बारे में कोई न्यूज़ लीक आती है ना, तो उसका आइडियल गाना किस प्राइस सेगमेंट के अंदर ही आएगी, तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। मुझे लग रहा है कि आज मैंने बीच में कोई टेक न्यूज़ छोड़ दी हुई है, तो मुझे रीचेक करने दें। तो आई थिंक कि मैंने कोई न्यूज़ नहीं छोड़ी बीच में। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जाने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। उस क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं रिप्लाई ना कर सका तो उसको संडे की Q&A वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूँगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।